हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर विदिक्स में। जैसा कि हमारी ये क्लास 12th की हिंदी मीडियम की हमारी सीरीज चल रही है, बेस्ट क्वेश्चंस कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका एक अच्छा बेस क्लियर हो जाए और एक अच्छा बेस बन जाए आपका। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर विदिक्स में। रिक्वेस्ट एक है कि आप लोग वीडियोस प्रॉपर देखिएगा स्टार्टिंग से, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉपर से देखिएगा तभी आप लोगों को एक फाउंडेशन जो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो डेवलप हो पाएगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है हिंदी मीडियम बेस्ट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप जाइएगा। इसी वजह से मैं चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये इसका पार्ट 2 है हमारा, विद्युत धारा का ये कौन सा है, पार्ट 2 है। तो इससे पहले एक और पार्ट करा चुका हूँ जिसमें मैंने एमसीक्यूज भर भर के कराए थे, जिससे आपका एक फाउंडेशन क्लियर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या, रेडियस कितनी दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई है 0.7 एंगस्ट्रॉन की कक्ष में 6.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। तो कक्ष में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारा तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब कक्ष में तुल्य की धारा की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या होता है तुल्य धारा का, ई बाई टी। यही तो होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। अब हमें टी का मान नहीं पता है, टी का मान नहीं पता है क्योंकि रेडियस पता है और हमें पता है कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, पर टाइम नहीं पता है। पर आपको पता है कि जब कभी भी न्यूक्लियस पाथ में दौड़ता है तो ये कैसे घूमता है, चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, कितनी v। अब बताइए टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी होती है, पाई का मान कितना होता है 3.14, और रेडियस कितनी होती है 0.7 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया गया था, किसमें था, एंगस्ट्रॉम में था, तो उसको मैं मीटर में चेंज करूंगा। ठीक, बटे 6.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, 10 की घात 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, ये कितना जाएगा 3.3 से पॉइंट कट गया, ये 7 से तो जाएगा नहीं। देखो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ उसको। तो ये हमारा आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर -15, कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -15। टाइम पीरियड हमारा समय कितना आया है 6.6 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, लगभग 0.66 आया है, पर मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है। ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 6.6 गुणे 10 की घात -15। और ये कितनी, क्योंकि ये टाइम है तो किसमें होगा, सेकंड के अंदर होगा। अब आई बराबर हमने पढ़ा, आई बराबर क्या, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। अब बताओ आई, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। और टाइम कितना निकाला 6.6 बटे 10 की घात -15। तो आई कितना आ जाएगी, तुल्य धारा कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 दूनी 16, 33, और तो जाएगा नहीं, 8/33 कितना हो जाएगा 0.24। हाँ 0.24, 10 की घात -19, +15, -15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। तो आई 0.24, एक सेकेंड,
0.24, ठीक, इंटू 10 की पावर, मैं कंफर्म कर रहा था, -4 कितना हो जाएगा, -4। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर 2 पॉइंट, ये भी सही है, ऐसा नहीं गलत है, ये भी सही है, 2.4 इंटू 10 की पावर -5, पॉइंट उधर जाएगा तो पॉइंट में एक माइनस और ऐड होगा, तो -4 -1 कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि ये हमारा क्या है, धारा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ये इसका एम्पेयर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अलग सोल्यूशन किया है, ये टाइम निकालने के लिए किया है, और ये हमने उसके अंदर टाइम निकाल के मैंने तुल्य धारा के अंदर इसका सोल्यूशन रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है, ठीक है, कितने कूलाम, 90 कूलाम का आवेश बहता है। यदि प्रति सेमी क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में क्यूमी के मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दी गई है, तो ज्ञात कीजिए दो चीज़ें, पहला विद्युत धारा, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। बताइए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कोई मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस मानते हुए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी डाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि एक आइडिया रहे आपको, रफ आइडिया कि क्या कैसे होता है हमारा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 मीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रत्येक प्रति क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5.8 इंटू 10 की पावर 22 है, तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। अब क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं। तार का व्यास कितना दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है, मीटर क्यूब है ना, आयतन का है ना, मीटर क्यूब, तो डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 × 10⁻³ सेमी मीटर था ना, सेंटीमीटर, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। अब समय कितना दिया गया है, समय कितना है, 75 मिनट, कितना है, 75 मिनट। अब 75 मिनट को बदलोगे सेकंड में, तो 75 को गुणा करोगे 60 से, तो 75 गुणा कितना आ जाएगा, 60, ये कितना आ जाएगा, 65 को 6 से गुणा करोगे 450, 4500, कितना आ जाएगा, 4500 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ गया, 4500 सेकेंड। समय पता चल गया। आवेश कितना दिया गया है, 90 कूलाम का आवेश है, कितना है, 90 कूलाम का आवेश है, ठीक। और क्या दिया गया है, समय निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया। आप बताओ, जो हमारे प्रति इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी दी गई है, मतलब n का मान कितना दिया गया है, 5.8 इंटू 10 की पावर 22, 10 की घात 22, ठीक है, ठीक है, प्रति सेमी के मीटर क्यूब में है। डायमीटर हमारा 1 मिलीमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया गया था 1 मिलीमीटर, जो हमने कितना रखा, सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए हमने इसको कितने से गुणा किया, 10 की घात -3 से, ठीक। एन का मान हमें पता चल गया। अब हमें पहला केस के अंदर क्या निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फार्मूला I = Q/, क्या होता है, टी पे। अब हमें इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें निकालना पड़ेगा क्या, क्यू दिया गया है, टाइम दिया गया है, निकाल लो क्या आ जाएगा। क्यू कितना है, क्यू कितना दिया गया है, 90, समय कितना दिया गया है, 4500 सेकेंड, 45 दुना 90, 2 से कटेगा, 100 है नीचे, 50 आ जाएगा, 1/50 कितना हो गया, 0.02, 0.02 एम्पेयर। तो बहुत आसान था, नहीं समझे, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना जो कटा है हमने। एक सेकेंड, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो। देखो क्या है, 90, अब देखो 4500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 45 × 100, अब 45 दुना कितना हो गया, 90, ये कितना चला जाएगा, 50, 1/50 कितना होता है, 0.02 एम्पेयर होता है।
अब दूसरा क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। अब हमें निकालना क्या है, वी डी की मान निकालना है, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे एन ई ए, क्या हो जाएगा, आई बटे एन ई ए। अब देखो आई का मान कितना है 90, एन का मान कितना दिए गए हैं 5.8 इंटू 10 की घात 22, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 10 की घात -19, और एरिया, एरिया के लिए हमें निकालना पड़ेगा अलग से, एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पाई कितना हो जाएगा 3.14, आर का मान कितना आएगा, डायमीटर कितना दिया गया था 1 इंटू 10 की पावर -3, इसका आधा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका आधा करना पड़ेगा, तभी हम रेडियस इसका रख सकते हैं। तो भाई 1/2 क्या करेंगे, यहीं पे ही कर देता हूँ मैं, 1/2 दूरे 10 की घात -3, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये रेडियस है। कितना आया 0.5 इंटू 10 की पावर-3 मीटर, ये इसकी क्या हो रही इसका होल स्क्वायर। अब बताओ एरिया कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 हमारा 0.25, और 0.25 को गुणा किया 3.14 से, तो लगभग आएगा 0.78, कितना आएगा 0.785 गुणे 10 की घात-6, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 की घात-6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.85 इंटू 10 की पावर-7। कोई दिक्कत, ये एरिया आ गया हमारा। कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया ना, एरिया का फॉर्मूला रखा पाई आर स्क्वायर, आर के मान, आर डायमीटर दिया गया था, रेडियस निकालने के लिए आधा करना पड़ा, आधा करके हमारा रेडियस आ गया, रेडियस का मान का होल स्क्वायर किया, सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकाल के हमारा आंसर कितना आ गया, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब एरिया आ चुका है हमारा 7.85 इंटू 10 की घात-7। ठीक, अब बताओ सॉल्व करो। बड़ी लंबी कैलकुलेशन है यार इसमें तो। पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, 1 2 2 4, 10 की घात 4, ठीक है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, ठीक है, 2 3 और 4, 10 की घात 4 ऊपर चला गया, अब पॉइंट सारे हट चुके हैं, अब हम खेला कर सकते हैं, पॉइंट हट चुके हैं तो अब हम खेला कर सकते हैं। 18 18 पंचे 90, 5 18 पंचे 90, 5 से ये भी चला जाएगा, 5 1 कम 5, 2 और 8 बचा 25, 30 तो बची 35। अब क्या करें, अब क्या करें, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 4 16, आज तो कटेगा नहीं, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लग आएगा 9/72, 9/848, 10 की घात 4, यहाँ पे कितना है 22 है, 22 ऊपर जाएगा तो -का 22, -19 ऊपर जाएगा तो +का 19, और -7 ऊपर जाएगा तो +का 7। बताओ 9/72848 कितना आ जाएगा, कुछ गलत आ रहा है क्या। अरे यार, यहाँ 90 का रखा है, आई का मान रखना था ना, 0.02 रखना था, गड़बड़ा दिया, बताते भी नहीं हो यार, तो कैसे आदमी हो यार, कुछ बताते क्यों नहीं हो भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा, एक तो ये नहीं रुक रहा है, को पिन लाओ।
बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वो कैलकुलेशन थोड़ा पुटिंग में दिक्कत आ गई है। बाकी सब मेथड सही है, फार्मूला भी यही लगेगा सेम। देख तो। अबे, हाँ बताओ। आई का मान कितना दिया गया है? 0.02 बटे एन का मान कितना है? 5.8 इंटू 10⁻22। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 10⁻−19। और एरिया, व्हाट इज एरिया? जितना आपने एरिया ले रखा है 10⁻⁻7। और इसको सॉल्व करें। अब ये तो आसान है, 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कर गए, 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कर गए। अब ये 2 से चला गया 0.8 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। नीचे हमारा सॉल्व होके आएगा 5.8 गुड़े हमारा 0.8 और गुड़े 785 कितना आएगा लगभग? नीचे 1/36 42.4 इंटू 10 की घात, ऊपर जाएगा -22 +19 और प्लस का 7। अब बताओ, 1/36 42.4 लगभग है, लगभग आ रहा है हमारा 0.00030 फिर 27 इंटू 10 की घात -22 और प्लस का 19 हो गया -3। और -3 में हम प्लस का 7 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 4। तो लगभग ये कितना चला जाएगा? कितना चला जाएगा? 10⁻4, 1 2 3 4, लगभग 2.7 डेप्थ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। 2.7 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, 4 से गुणा कर देंगे ना, -22 में से 19 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 + 7 4 बचेगा। 4 के हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे, मतलब 4 जीरो हैं तो 4 जीरो जुड़ा कर देंगे तो 1 2 3 ये चलेगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 2.7। 2.7 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत तिकड़मी सवाल था। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, तुम हल्के में लिए पड़े हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाहरी त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। मतलब रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो बताइए इसका प्रतिरोध क्या होगा? आपको दिमाग लगाना है, जिसके पास है वो लगाएगा, जिसके पास नहीं है वो शांति से चुपचाप बैठेगा बिना कुछ बोले हुए। मैं अभी कराऊंगा तो नोट कर लेगा। तो जिसके पास है वो अपना इस्तेमाल करके क्वेश्चन करने की कोशिश करे। जल्दी करना भाई, बहुत क्वेश्चन है अभी। सही, क्या होगा? कैसे होगा इसका आंसर? किया कुछ? अगर आंसर निकाल ले तो कमेंट में करो, कमेंट में आंसर टाइप करो कि आपके कितने सही हुए, आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, आप कितने क्वेश्चन नहीं कर पाए। प्लीज़ इन्फॉर्म करिए कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, जब को मैं आपको कराऊंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि बेसिक क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे कुछ। ठीक है, तो मुझे इस बात को बताइए कि हाँ, आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रेडियस
आंतरिक कितनी दी गई है, R1 का मान कितना दिया गया है, 0 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलेंगे 0.1। R2 का मान कितना दिया गया है, 0.2। ठीक है, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा, ये 0.2 मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड, हाँ ठीक ठीक। हाँ जी, तो पाइप के पदार्थ का प्रतिरोधक कितना दिया गया, रेडियस आ गई हमारी। अब बताओ लंबाई कितनी दी गई है हमारी, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर की लंबाई है। और प्रतिरोधकता, जिसको से रिप्रेजेंट करते थे, रो रेजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, 2 × 10⁻⁸ कितने हैं, -8 ओम मीटर। ठीक, अब ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं। अब बताओ अगर हमें एरिया निकालना पड़ा, क्योंकि हमें निकालना है क्या, प्रतिरोधक, और प्रतिरोधक का फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता के केस में L/A। लेंथ तो दिया गया है, एरिया नहीं दिया गया है, तो एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे सीधा आपको वैल्यू पुट करनी हो और आपको आंसर मिल जाए। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आसान आसान से क्वेश्चन कर लीजिए और हो जाए, छोड़ दो जो बाकी चलते बनो। आप पहले ये भी क्वेश्चंस, मैं नो डाउट नहीं कहूँगा, मैं उस क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इजी हैं, मतलब आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इजी और डिफ़िकल्ट का खेल नहीं है, आपको एग्ज़ाम में करना है और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है, πr², क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, एक तो आंतरिक है, दूसरा बाहरी है, तो हमें दोनों के बीच में अंतर लाना पड़ेगा, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ये होगा एरिया। अब बताओ पाई का मान 3.14, ये कितना दिया गया है, 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताओ एरिया बराबर कितना हो गया, 3.14, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04 माइनस 0.01, तो कितना आ जाएगा, 0.03। ठीक, ये आ गया हमारा 0.03, ये एरिया हमारा आ चुका है। ठीक, अब रखे बताइए, अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एरिया के साथ, प्रतिरोधकता कितनी दी गई थी, 2 × 10⁻⁸ लंबाई कितनी गई है, 1 मीटर, और साथ में इंटू 0.03, ये हो गया। आप बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप गुणा करें 3.14 को, 3.14 को गुणा करेंगे अगर 0.03 से, तो लगभग आएगा हमारा, बताया R बराबर 2/0.0942, और 10⁻⁸ कितना हो जाएगा, -8। अब 2/0.0942, तो ये कितना आ रहा है, R बराबर कितना हो गया, 21.23, 21.23 इंटू 10⁻⁸, और ये किस में आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया क्या, प्रतिरोध, 21.23 इंटू 10⁻⁸, पर यहाँ आंसर 2.5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2.1 इंटू 10⁻, +1 1 ऐड हो जाएगा तो -7 होंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके वैल्यू को मैटर नहीं करती है, तो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू मैटर नहीं करती, पॉइंट के पहले की अगर करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 2.1 इंटू 10⁻⁷ हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत हो गया, और में आ गया। पहले हमने रेडियस दिया गया था, आंतरिक था, बाहरी था, लंबाई दी गई थी और प्रतिरोधकता की गई थी। एरिया निकालना, एरिया निकालने का फार्मूला बता दिया, जब दो रेडियस हमारे पास हो तो फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता के केस में ρL/A, ए नहीं दिया गया तो सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2.1 इंटू 10⁻⁷ हो। इस क्वेश्चन
एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताइए। रेडियस प्रतिरोध कितना दिया गया है? 2 ओम दिया गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई ए। यही तो फॉर्मूला कराया था, आर बराबर रो एल बाई ए, जहाँ पे एल क्या होता है? लंबाई होती है। क्या होते हैं? क्या होती है? लंबाई होती है। और ए का होता है, ए का होता है, ए क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक। और रो क्या है? प्रतिरोधकता है हमारी। अब बताओ, त्रिज्या की अगर बात करेंगे, इन्होंने क्या किया? तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। त्रिज्या में कहाँ होता है? एक एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर होता है। अब बताओ, पहले अगर मान लो आर था तो आर को कितना कर दिया? आर बटे 2। पहले आर था तो आर बटे क्या कर दिया? 2। अब बताओ, पहले एरिया अगर ए था, ए मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर था, तो नया एरिया मान लो ए डैश, वो कितना हो जाएगा? पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर। आर बटे 2 का होल स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बाई से 4। पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पुराना वाला एरिया क्या था? ए था, तो ए बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बटे क्या हो जाएगा? 4। तो नया एरिया जो आया है वो पुराने एरिया का क्या है? 1/4 है। ठीक। अब बताओ, अगर हम दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे, दोनों का आप क्या लेंगे? अगर रेशियो लेंगे तो पुरानी वाली जो लंबाई थी गुणे एरिया, पुरानी वाली लंबाई योग थी गुणे एरिया, नई वाली लंबाई गुणे क्या हो जाएगा? एरिया। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब वी हमें क्या निकालनी है? नए प्रतिरोध, तो नया लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा मतलब? तार के खींचकर लंबाई आधी कर दी जाती है, तो लेंथ क्या आ जाएगा? एल गुणे ए बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। लेंथ गुणे ए बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। अब बताओ लंबाई कितनी आएगी हमारी? अब 4 एरिया बटे क्या हो जाएगा? ए से ये कट गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 एल के बराबर हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 एल के बराबर हो जाएगी। 4 गुना होगी, लंबाई कितनी होगी? 4 गुना हो गई। तो बताओ नया जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा? रो एल डैश बटे क्या आएगा? नया ए डैश। बताओ, रो तो वही है सेम जो पहले था, वो अभी भी वही है। लंबाई कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। और एरिया कितना हो गया हमारा? एरिया कितना हो गया? A/4 हो गया। ठीक। अब बताओ, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 16 रो एल बटे क्या? ए। ये तो पुराना वाला प्रतिरोध था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पुराना वाला प्रतिरोध था। हाँ, तो पुराना वाला प्रतिरोध दिया कितना गया था? 2। तो नया वाला प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 16 गुना 32 ओम। कोई दिक्कत? पहले हमने बोला एक तार के प्रतिरोध को 2 ओम है, उसकी त्रिज्या खींचकर आधी कर जाती है। उसकी त्रिज्या को खींच के आधी करोगे तो लंबाई और एरिया दोनों पे फर्क आएगा। ठीक। आप बताओ, जब हम ये चीज़ करेंगे तो मान लो पुराना प्रतिरोध जो था वो 2 ओम था, जिसका फार्मूला क्या था? रो एल बाई ए, जिसमें एल लंबाई था, ए क्षेत्रफल था। अब बताओ त्रिज्या को आधी करोगे तो आर बटे 2 हो जाएगा। तो एरिया में क्या फ़र्क आएगा? पुराना वाला एरिया अगर पाई आर स्क्वायर था, तो नया वाला एरिया क्या हो जाएगा? आर बटे 2 का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब पुराने वाले एरिया का 1/4 हो गया। अब लंबाई पे क्या फ़र्क आएगा? लंबाई दोनों में इनका मल्टीपल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? मतलब जब आयतन स्थिति रहता है, स्थिर रहता है, तो इसीलिए लंबाई गुणे मतलब वॉल्यूम जो होता है वी डैश बराबर क्या होता है? वी होता है। अब वी बराबर क्या होता है? एल इंटू ए। इधर पुराना वाला, अब नया वाला एल डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ हमें नई लंबाई मिल जाएगी। नई लंबाई क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अब नई लंबाई भी मिल गई, नया एरिया भी मिल गई। रख दिया पुराने वाले का आंसर, आके मल्टीप्लाई कर दिया, 32 ओम हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? 3:2:1।
1 तथा 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब बताओ इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तीनों तारों की लंबाई और द्रव्यमानों का हमें दिया गया है। अब एरिया बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बटे लंबाई। अब वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो एम बटे क्या हो जाएगा? रो सिग्मा इस लैम्डा से लिख देते हैं एम। ठीक, चेंज कर देते हैं इसको। ठीक, डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब बताओ मास अपॉन डेंसिटी द्रव्यमानों का दिया गया था, इस वजह से मैंने किया, वरना डायरेक्ट मैं रख के रेशियो निकाल सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती। अब बताओ आर बराबर रो एल बाई ए पढ़ा, हमें ए का मान कितना आ चुका है यहाँ से? आर बराबर रो। अब बताओ एल बटे ए का मान कितना आया है? एम। अब सिग्मा एल ऊपर चला जाएगा तो एल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और ये हमारा डेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ठीक, अब ये और ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लंबाई का स्क्वायर और द्रव्यमान के इनवर्स रिलेशन में है। ये आ गया रिलेशन हमारा। अब इसी बेसिस पे हम रेशियो सॉल्व करेंगे। R1 बटे R2 बटे 2 बार कुछ साल आया है क्वेश्चन ये R3। अब बताओ लंबाई L1 का स्क्वायर बटे M1 रेशियो L2 का स्क्वायर बटे M2 L3 का स्क्वायर बटे M3। अब बताओ लंबाई का स्क्वायर कितना दिया गया है? लंबाई का रेशियो कितना है? 3 का स्क्वायर बटे मास कितना है? पहला 1, दूसरा क्या है? 2 का स्क्वायर बटे 2 और 1 का स्क्वायर बटे 3। बताओ 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4 बटे 2 2 ए 1/3। 1 बटे हमारा क्या आ जाएगा? इन पे 1/3 और तो फिर से गुणा हो जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा? 27 बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 बटे। तो ये हमारा आ गया रेशियो 27:6:1। एक इसका आया प्रतिरोधों का आया R1 का, R2 का और R3 का। कोई दिक्कत? ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे समझ लेना एरिया दिया नहीं गया था, द्रव्यमान की बात करी गई थी। तो एरिया का भी फॉर्मूला मैंने वॉल्यूम का भी इससे पहले भी फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। अब एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बटे लंबाई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी रखा, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी दोनों कांस्टेंट होगी इस केस में। तो कांस्टेंट जब बढ़ता है तो बीच में आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं? L स्क्वायर बटे एम के। तो इसी तीनों बेसिस पर हमने क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दी। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये निकालो। सारे PYQs करा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्राज हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो PYQ फॉर्मेट पे हैं। जल्दी करिए।
बताइए 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर उसकी लंबाई को 25% कितना 25% की वृद्धि की जाती है। तो नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि गणना कीजिए, क्या होगा बताओ। हम डायरेक्ट ये कर रहे हैं, अब हम कर चुके हैं, जितना बेसिक जाना था हम कर चुके हैं। अगर मैं दो प्रतिरोधों का रेशियो निकालूंगा तो लंबाई पे क्या फ़र्क आएगा। मैंने मान लो पुरानी वाली लंबाई एल डैश है, नई वाली एल डैश है, पुरानी वाली एल है, तो इनके किस में आता है, स्क्वायर टर्म में आता है। तो आर डैश बटे आर 100 देखो 25% की वृद्धि की गई है। अब बताओ हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगी। तो नई वाली कितनी है 125, पुरानी वाली कितनी है 100, क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताओ ये अगर सॉल्व करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16 कितना हो जाएगा 25/16। अब बताओ कोई चीज़ 25 16 थी, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर होता है जो कि एक बेस वैल्यू मानी जाती है। 16 से बढ़ के वो कितनी हो चुकी है, मतलब पुराना पुराना वाला रेजिस्टेंस अगर 16 था, पुराना वाला रेजिस्टेंस क्या था 16 था, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 25 हो गया। तो 16 से बढ़ के कोई चीज़ 25 जाती है तो 16 में से 25 माइनस करोगे कितने हो 9 बढ़ी, कितने में बढ़ी 16 में बढ़ी, और परसेंटेज बढ़ाना है तो क्या लगा दोगे 100, 9/16 बोले 100, समझ गए ना। 16 थी, 16 से बढ़ के 25 हो गई, कितनी बढ़ गई 9 बढ़ी। किस पे बढ़ी है, बेस वैल्यू क्या है 16, पुरानी वाली क्या है 16। ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कट रहा है कुछ 8 19 4 4 16, 25 चौको 100, बस 9/4 हमारा कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे 56.25% आएगा। तो उसकी प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी 56.25% की वृद्धि होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन मतलब अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, धारा घनत्व निकालना है, मतलब हमें जे का मान निकालना है, करंट डेंसिटी का मान निकालना है। अब जे का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता था, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। अब ए को नीचे भेज देते हैं तो ए बटे क्या हो जाता है ये एन ई वी डी, आई बटे ए क्या होता है जे होता है, जी इसी को बोलते हैं धारा घनत्व, जे एन ई वी डी हो जाता है। यही से ये फार्मूला बन के आया था। देखिए ये इस फार्मूले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं और साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। एन का मान कितना दिया गया 2×10⁻28, ई पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, 10 ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है ठीक। ठीक, अब जे बराबर कितना हो जाएगा 16×32 3.2 इंटू 10⁻28 - 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में से 19 जाएगा 8 इधर और 9 9 होगा ना, 9 कितना हो जाएगा 9। ठीक, अच्छा सेंटीमीटर था तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करिए तो -2 जाएगा, तो जे उड़े 3.2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका जो होगा वो मात्रक होगा। ठीक है, ये 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई क्या किया ना, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 कितने जाएगा 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा वो। ठीक है, सेकेंड में है तो सेकेंड में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस वैल्यू हमारी सेकेंड ही होती मात्रक, हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा तो 10⁻⁻2 से गुणा करनी पड़ी उसको हमें। तो आगे बढ़े, तो इस क्लास में हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसके आगे मैं एक और वीडियो भी लाऊंगा, इसमें और भी क्वेश्चंस है, अभी कुछ बचे हुए हैं क्वेश्चंस, मैं उसको भी कराने की कोशिश करूंगा। अभी तक आज के लिए इतना ही, अभी एक और वीडियो आएगी उसमें और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आई थिंक मुझे बचे हुए हैं, वो भी मैं इसमें कराऊंगा। मैं चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास है, लगभग हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
8 क्वेश्चंस के आसपास हमारे बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? उसमें कुछ हमारे वो वाले भी क्वेश्चंस हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रहे हैं, या डिफ़िकल्ट हो रहे हैं तो मैं बता दूँ ना, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। मैं वैसे मेरी पूरी कोशिश होता है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ। मैं सिर्फ ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने बेसिक के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। इसी वजह से मैंने लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया था, ठीक है? तो और आप ये भी बताइए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपसे हुए और कितने आपसे नहीं हुए, ठीक? थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्या इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको।